नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इजरायली नागरिकों पर हमास के आतंकियों द्वारा की जा रही क्रूरता का कोई वीडियो या फोटो देखकर यही लग रहा है कि क्या इससे भी विभत्स कुछ हो सकता है। आखिर एक ऐसी संवेदनहीनता है कि बच्चों और महिलाओं की नृशंस हत्या पर भी इन आतंकियों के हाथ नहीं कांप रहे हैं। इन सवालों के उत्तर तब समझ में आने लगते हैं जब भारत में बैठे कौम के ठेकेदार इन आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उभर कर सामने आई है इरेना अकबर। दरअसल जर्मन मूल की नागरिक शानी लॉक इसराइल में म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने गई थी, जहां हमास आतंकियों ने उनकी हत्या कर मजहबी नारे लगाते हुए उनके नग्न शव को ट्रक में डालकर खुलेआम जश्न मनाते हुए परेड निकाली। अपनी बेटी का यह वीडियो देख शानी लॉक की मां ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपील भी की है कि कम से कम उनकी बेटी का शव लौटा दिया जाए। आप सोचिए उस मां पर आज क्या बीत रही होगी। अब जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की रहने वाली इरेना अकबर हमास के आतंकियों का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि महिला का शव पूरी तरह से नग्न नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से ढके हुए थे। हैरानी की बात यह है कि एक महिला की हत्या करने वाले हमास के आतंकियों का बचाव करने का काम भारत में बैठी एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला कर रही है। इरेना अकबर डीएनएन एक्सप्रेस में एक पत्रकार होने के नाते 8 साल, ऑल इंडिया रेडियो में 3.5 साल और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ 1 साल काम कर चुकी हैं। आप सोचिए, पत्रकारिता की आड़ में इरेना ने उस दौरान कितने और किस तरह के एजेंडे चलाए होंगे। बहरहाल इरेना से पूछा जाना चाहिए कि क्या अब इस पर बहस की जाएगी कि वह महिला कितनी नग्न थी और कितनी नहीं। वहीं इरेना अपनी जहालत का परिचय देते हुए आगे लिखती हैं कि शानी लॉक का इंस्टाग्राम हैंडल देखने पर पता चलता है कि वह अक्सर बिकनी व शरीर दिखाने वाले अन्य वस्त्र पहनती थी, इसलिए यह संभव हो सकता है कि जब उनकी हत्या की गई तब वह इन्हीं कपड़ों में थी। सोचिए, इरेना कहीं भी ये नहीं कह रही हैं कि एक निर्दोष महिला की हत्या क्यों की गई, बल्कि आतंकियों का बचाव किया जा रहा है और उल्टा इस्लाम का हवाला देकर आतंकियों को सलाह दी जा रही है कि उन्हें एक कपड़े से महिला का शरीर ढक देना चाहिए था। इरेना मानसिक रूप से कितनी विक्षिप्त हैं कि वे गैर मुस्लिमों पर ही सवाल दाग रही हैं कि जब वो ईरान की पुरानी तस्वीरें शेयर कर बिकनी पहनने को ही महिलाओं की स्वतंत्रता मानते हैं, तो फिर उन्हें एक महिला को नग्न किए जाने से दिक्कत क्यों है। इरेना अकबर, आपको समझने की जरूरत है कि शानी लॉक की बिकनी पहनने या न पहनने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न उसकी हत्या का है, उसके नग्न शव के परेड का है, उस क्रूरता का है। और यदि आप जस्टिफाई कर ही रही हैं कि उसके शव के ऊपर और नीचे कपड़े थे, तो फिर आप क्यों उनके शव की नग्न तस्वीर को एडिट कर कवर करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि आतंकियों ने उनके शव पर कपड़ा नहीं डाला, तो अब आप उनकी तस्वीर को एडिट कर उस घिनौने कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। इरेना के तमाम कुतर्क देखकर तो यही लगता है कि कल के दिन वो इंडियन एक्सप्रेस में एक और लेख लिख देंगी कि कम से कम आतंकियों ने उस महिला का बलात्कार नहीं किया। लेकिन इस बात की आशंका भी पूरी है कि उन आतंकियों ने शानी लॉक का बलात्कार भी किया हो। वैसे जाते जाते आपको यह भी बता दें कि इरेना अकबर वही हैं जो कोरोना महामारी के दौरान खुदा का शुक्रिया अदा कर रही थी। और अंत में बस इतना है कि इरेना गाजा जाकर इसराइल पर मिसाइल तो नहीं दाग सकती हैं, शायद इसलिए वह भारत में बैठकर ही कुतर्क दाग रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।